हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर 2021 का अर्धवार्षिकांक घटना चक्र स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग अगर नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यह जो वीडियो होगा वो पूरी तरह विश्लेषण के साथ, मतलब इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के भी कुछ पोर्शंस को कवर करवाया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सत्य है। इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले कि सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 में केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम कौन है, तब आपका आंसर जो होगा वो चंडीगढ़ होगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है। तो रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का जो संबंध है वो है असम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम से। वहीं याद रखिएगा असम से कुछ और भी चीज़ें हैं जो भी रिसेंटली हुए हैं जो आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना आसाम में किया गया है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किया गया है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किया है। और असम ऐसा प्रथम राज्य है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो कोरोना के वेरिएंट का नामकरण जो है वो डेल्टा और कप्पा दोनों किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। वहीं अगर हम लोग WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है वो 1948 में, हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में, टोटल मेंबर कंट्री है 194 और इनके हेड का नाम है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट है हमारा कि जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। तो ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय जो लिया है वो लिया है रसिया ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। रूस से और भी याद रखिएगा कि रूस जो है वो जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है और पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो कि न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो 76वें अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला शाहिद। वहीं अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो उसकी स्थापना जो है वो 1945 में, हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में, टोटल मेंबर कंट्री 193 और 193वां जो कंट्री है वो है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण अभियान की, तो राष्ट्रीय पोषण अभियान का अगर आप लोग बात कीजिएगा तो यह 2018 में शुरू किया गया यह मिशन जो है वो बच्चों, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिमाणों में सुधार करने हेतु भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। और इसके लिए जो है वो $200 मिलियन का समझौता जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है, वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करते हैं तो स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में, हेड का नाम है डेविड मालपास और मेंबर कंट्री हैं 189। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। तो बर्ड फ्लू से संक्रमित पहले व्यक्ति का जो मामला है वो चीन में आया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में। एक चीज़ याद रखिएगा, कोरोना वायरस की भी जो पुष्टि है वो सबसे पहले चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है। तो अध्यक्षता जो है वो ब्रिटेन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन ने। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। वहीं अगर हम लोग G7 की बात करते हैं तो G7 जो है वो अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन जो है वो 1975 में किया गया था। G7 देश में कौन कौन सा आता है, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत
को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये शामिल करने वाला जो देश है वो है सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। वहीं अगर हम लोग सऊदी अरब से की बात करते हैं तो याद रखिएगा, सऊदी अरब जो है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक हरित पहल की भी शुरुआत की है और साथ ही साथ नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की भी घोषणा किया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली से याद रखिएगा, जो 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ। 5वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है वो नई दिल्ली में हुआ। फिर अक्षय पात्र ऑल विमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली जो है वो देशभक्ति बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो नई दिल्ली से है वो एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम लोग नाडा की बात करते हैं तो नाडा का जो फॉर्मेशन है वो 2005 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है वो सुरेश रैना की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से IPL खेलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भी ले चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बार्सिलोना ओपन 2021। बार्सिलोना ओपन 2021 से आप लोगों को याद होगा, यह पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक वार्षिक टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कह रहा है कि बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो वो राफेल नडाल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राफेल नडाल हैं कहाँ के? ये स्पेन के हैं और राफेल नडाल जो हैं वो इस बार 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जो है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हमारा कि अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह अमेरिका की नौसेना ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका की नौसेना ने। अमेरिका से और भी चीज़ें याद रखिएगा, अमेरिका जो है वो ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला लिया है। सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। भारत स्वीडन जलवायु पहल में भी शामिल हुआ है। अमेरिकी संसद में एक मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट भी पारित किया गया है। चंद्रमा पर 2026 तक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की भी योजना तैयार किया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह भारत का पहला राज्य है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बिहार। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, बिहार। वहीं अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार से याद रखिएगा, बिहार जो है वो इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है। साथ ही साथ चीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 जो है वो DBS को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, DBS, यानी कि द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा कि एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है MC मैरी कॉम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MC मैरी कॉम। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जाता है? या मनाया जाता है 3 मई को। और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इसका जो 2021 का जो थीम था वो था इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो यह कौन दिया है? ये दिया है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दे दी है? तो वह देश बना है ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन।
ब्रिटेन से याद रखिएगा जो भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक है उसका आयोजन ब्रिटेन में ही किया गया था। और एक तूफान बेला का आप लोग नाम सुने होंगे, तो तूफान बेला के कारण ब्रिटेन जो है वो अपनी 50% से अधिक बिजली भी उत्पादन की है। नेक्स्ट है हमारा कि क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो क्लैप स्वच्छता अभियान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा जानवरों के लिए देश का जो पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है वो भी आंध्र प्रदेश किया है। और DRDO द्वारा जो विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह था उसको इसरो ने आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा कि पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। तो यह किस सरकार की योजना है, उड़ीसा सरकार की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार की और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे बिंदु सागर सफाई योजना, सुजल योजना, बलराम योजना, ये सब का संबंध जो है वो उड़ीसा से है। उड़ीसा से जो और याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखिएगा कि भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा में लगा है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ उड़ीसा में हुआ है। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। आयुर्वेद पर्व का आयोजन भी भुवनेश्वर के उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है IREDA को, मतलब कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसकी स्थापना जो है वो 1987 में और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है वो हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह CBSE के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इस ऐप को जो जारी करने का मेन उद्देश्य जो था वो था मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए छात्रों तथा अभिभावकों के लिए विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श देना। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह किनको प्रदान किया गया है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। देखिए जो 15वां शेख जायद पुरस्कार है वो जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति ये बनी है। इसे अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो 2019 में इनकी एक पुस्तक थी उसका नाम था अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, उसी पुस्तक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यह किनको दिया गया है, यह भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और उनको समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया है और इसी शोध के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और हर साल समिति जो है वो एक ऐसे व्यक्ति का चयन करती है और इसमें $2.5 लाख की उपाधि और पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वो रोम, इटली में स्थित है और विश्व खाद्य कार्यक्रम की जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रचिता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। DRDO की बात करते हैं तो DRDO का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। वहीं CRPF की बात करते हैं तो CRPF के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। नेक्स्ट हमारा अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया गया है। तो ये किया गया है मार्मागोवा तट पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अंटार्कटिका की अगर बात करते हैं तो भारत ने यहाँ अपना पहला शोध केंद्र जो है वो दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया था, दूसरा 1989 में मैत्री और तीसरा जो है वो भारती है। नेक्स्ट है हमारा कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को कटक में। तो
तो 1897 से 2021 जोड़ लीजिए, 125वीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ याद रखिएगा, 23 जनवरी को मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भारत सरकार जो है वो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने सामार अभियान की शुरुआत की है। तो किस राज्य सरकार ने किया है? झारखंड सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड सरकार ने। झारखंड की और भी कुछ अन्य योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सुजलाम सुफलाम योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मीठी क्रांति योजना, ये सब जो है वो झारखंड सरकार ने शुरू किया है। झारखंड से एक दो बातें और याद रखिएगा, मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी करने वाला राज्य है बना है झारखंड, और हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा भी किया है झारखंड ने। नेक्स्ट है हमारा कि मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। इसमें प्रथम स्थान जो है वो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। और 2020 में भारत का स्थान 144वां था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। एक चीज़ याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आईपीएल 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो आईपीएल 2021 की प्रायोजक कंपनी बनी है वीवो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीवो। नेक्स्ट है हमारा कि 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सही है। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री, ये गलत है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री अब नए बन गए हैं, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। और एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये सही है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है हमारा कि असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप जो है वो किस देश में भेजी गई है? तो यह किस देश में भेजी गई है? यह भेजा गया है रूस में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में इसको भेजा गया है। वहीं अगर हम लोग आसाम की बात करते हैं तो आसाम से और भी याद रखिएगा, आसाम से जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि एक दिहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को आसाम का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, और पूर्वोत्तर भारत में पहले कौशल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए हैं तथा भारी मात्रा में क्षति हुई है? यह बात कर रहा है उत्तराखंड के चमोली का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, कृषि भूमि को लीज पर देने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। भारत का पहला कबक पार्क लगा है उत्तराखंड में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हुआ है उत्तराखंड में। और छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज भी बना है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हमारा FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह किसको दिया गया है? हैदराबाद को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। वहीं हम लोग अगर FAO की बात करते हैं तो FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में और हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में है। हैदराबाद से जो याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा कि 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। ट्रांसजेंडरों को शिकायत के लिए एक ट्रांसजेंडर डेस्क की स्थापना की गई है, और भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल यहीं बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि एनगोजी ओकोनोजा इबोला WTA के नए प्रमुख। WTA का मतलब आप लोग को पता होगा, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जो है वो किस देश से है? उनका संबंध जो है वो नाइजीरिया से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। वहीं अगर हम लोग WTO की बात करते हैं, मतलब विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में स्थित है। टोटल मेंबर कंट्री है 164, और 164वां जो कंट्री बना है वो बना है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है? तो ह्यूमन इन पॉलिसी 2021 की अनावरण जो है वो इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, और 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई, और इसके तत्कालीन अध्यक्ष का नाम है के सिवन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश जो है वो 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वो बना है वेनेजुएला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका का एक देश है, जिसकी राजधानी है कैरेकस। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो उनका नाम है थॉमस वॉच। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बाच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना 1894 में और हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वो बना है अंडमान निकोबार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहीं एक चीज़ याद रखिएगा, कोरोना की अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब कोविड-19 की बात करते हैं, तो 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था हरियाणा। कोरोना के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था नई दिल्ली में। कोरोना संक्रमण से पहली मौत हुई थी कर्नाटक में, और पहला मामला दर्ज किया गया था केरल में, और लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो यह किया है मॉरिशस के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। मॉरिशस जो है वो ईस्ट अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई है? तो यह श्रीलंका में हुई है, श्रीलंका की अध्यक्षता में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका से एक चीज़ याद रखिएगा, सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध भी लगा दिया है श्रीलंका ने। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सैंटा का उद्घाटन किया गया है? तो यह कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से याद रखिएगा एक स्टार्टअप इंडिया स्पीड फंड योजना जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है वो उद्यमियों को उनके कारोबार को आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट हमारा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ के राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट है हमारा कि देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो वो हैं सुशील चंद्रा। ये हैं 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, याद रखिएगा नंबर भी। साथ ही साथ याद रखिएगा चुनाव आयुक्त किनको बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया है, जो कि पूर्व में वित्त सचिव थे। नेक्स्ट है हमारा कि समुद्री खरपतवार पार्क जो है वो भारत के किस राज्य ने बनाने की योजना है? तो यह जो है वो तमिलनाडु में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु से और याद रखने वाली जो बातें याद रखिएगा, तमिलनाडु में जनवरी 2021 में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का विजेता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा 2020-21 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है कृषि बुनियादी अवसंरचना एवं विकास उपकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है वो मार्क सेल्बी के द्वारा जीता गया है, शॉन मर्फो को हराकर। याद रखिएगा, मार्क सेल्बी के द्वारा जीता गया है, शॉन मर्फो को हराकर। और मार्क सेल्बी जो है वो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो है वो 4थी बार जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।